लोग का उम्र है अभी इंदिरा आवास लेने के लिए, इतना जवान है। हाँ तो ये चले हैं घर। वो आता तो हम लोग खा जाते कि देते नहीं आप लोग का, कि आप लोग नट्टी पर चढ़ जाते हैं आकर यहाँ पे मेरे घर पे द्वार पे। सर आपका फिर से स्वागत है RN News 24 के साथ। मैं हूँ आरबी। अभी मैं सिवान ज़िले की बखरी पंचायत में हूँ और ये वार्ड नंबर ये 7 है। और इन तस्वीरों में चाहूँगा मेरे शो की इस घर को दिखाइएगा। जब मुखिया जी जब चुनाव लड़े थे तो बड़े बड़े बात किए थे, जुमलाबाजी किए थे और इन लोग से वोट इस मुद्दे पर लिए थे कि मैं आपको घर बनवा कर दे दूंगा, चाहे किसी भी फंड हो, कोई भी फंड हो। लेकिन जब बरसात की महीना जब शुरू होता है तो उस बरसात के महीना में पता चलता है कि ज़िंदगी क्या होती है। जब सर पे छत नहीं होता है तो छत का कीमत क्या होता है। हालांकि आप तस्वीर में जब देखेंगे तो आपको बिल्कुल फील होगा कि घर में नहीं, मात्र मैं एक खंडहर में हूँ। और हालांकि तस्वीर में जिस प्रकार से आप देख रहे हैं एक खंडहर के भांति है। आप इधर भी देख लीजिए, बिल्कुल खंडहर है। और इस तरह देखिए, ऐसे तो देखा जाए तो इंसान के रहने के लिए लायक ये घर नहीं है, ये खंडहर नहीं है। इसमें तो जानवर रहता है, जानवर रहने लायक है, लेकिन इसमें बेबस है, लाचार है इंसान कि इस खंडहर में रहने के लिए लाचार है, बिल्कुल बेबस है। क्योंकि बरसात के महीना चल रहा है और इस बरसात के महीना में जब पानी टपकता है तो न जाने इन लोगों को रात में नींद आता है कि नहीं आता है। क्योंकि दास्ता भी देख सकते हैं, उसे दिखाइएगा, ये करकट है और जहाँ तहाँ से करकट, इन लोगों की इतनी गरीबी है कि करकट भी जहाँ तहाँ से लाकर इन लोग कर दिया है। जब आपके जो मुखिया है इस घर में अपने ज़िंदगी को कैसे गुजारता है देखिएगा। यहाँ के जो मुखिया है रुपेश कुमार, लगातार इन लोग का आश्वासन दिया है कि आपका घर मैं किसी न किसी फंड से करवा दूंगा। लेकिन सच्चाई क्या है? मुखिया तो कह देते हैं कि आपको इंदिरा आवास, मुख्यमंत्री आवास के माध्यम से आवास बनवा दूंगा। लेकिन इन लोगों का सीधा आरोप है कि जब हम लोगों ने उनके पास गए तो क्या हुआ था मामला? गए थे मेरे घर वाला ना बोलने के लिए कि सब लोग क्या गया है कि मेरे लोग को भी दीजिए। तो बोल रहे हैं कि आता तो हम लोग खा जाते कि देते नहीं आप लोग का, कि आप लोग नट्टी पर चढ़ जाते हैं आकर यहाँ पे मेरे घर पे द्वार पे। तो वे फिर चले कि तुम लोग का उम्र है अभी इंदिरा आवास लेने के लिए, इतना जवान है। हाँ तो ये चले हैं घर पे। नहीं बोले कि मैंने किस उम्र में इंदिरा आवास मिलना चाहिए, मरने के बाद मिलना चाहिए, जिंदा के जिंदा नहीं बोल रहे हैं कि जिसको घर में कोई नहीं है कमाने वाला, जिसको मिलेगा, तुम लोग को नहीं मिलेगा। तो आपके पति नहीं कमाते हैं? कमाते हैं, वही नशा वाला है, नशा करते हैं, दिल्ली में रहते हैं। अच्छा। कि बोले कि नहीं मिलेगा, कि पैसा इतना दीजिए। तो जिसको था 10,000 12,000 मांगे थे। पास कराने से पहले 12,000 मांगे थे। हाँ तो सासू माँ बोली कि करा होगा तो हम जब तो बोले कि नहीं होगा। आपका क्या? रूपा देवी। पति का? नंदू माली। देखिए, नंदू जी के माँ रुपेश मुखिया जो है बखरी पंचायत के, उनके पास गई घर के लिए। लेकिन घर नहीं, घर बनवाने कौन पूछे? सबसे पहले तो मुखिया जी उनसे 12 से 15,000 रुपये रिश्वत मांगे। रिश्वत दीजिएगा तो इंदिरा आवास, मुख्यमंत्री आवास पास होगा, और नहीं जर्जर हालात में जिस खंडहर में आप अपनी ज़िंदगी को व्यतीत कर रहे हैं उसी खंडहर में ज़िंदगी जीना पड़ेगा। और नहीं तो आप सलामत है तो कमा कर अपनी ज़िंदगी का, ये हिंदुस्तान है, हर हिंदुस्तान में जीते जी किसी का कदर नहीं होता है। ये कड़वी सच्चाई है। मरने के बाद से सब कोई अफसोस करते हैं, सब कोई कदर करते हैं। और इसी हिंदुस्तान में एक गरीब का कोई भी प्रतिनिधि हो, चाहे मुखिया हो, विधायक हो, उसका नहीं होता है। वोट लेने के लिए दरवाजे पे सुबह सुबह दस्तक दे देते हैं, लेकिन काम कराने के लिए जब यही जनता उनके पास जाती है तो न जाने बुरे भाला कहकर साथ में रिश्वत मांगने के भी काम करते हैं। इस प्रकार से यदि मुखिया प्रतिनिधि होंगे, विधायक होंगे, यानी कहे तो सिस्टम ही भ्रष्ट है। जिस जनता की वोट लेकर आज कुर्सी पर बैठे हुए हैं, अपने पाँव को मजबूत कर लिए हैं, उसी जनता को ठुकराने का काम करते हैं और रिश्वत मांगते हैं। अगली बार से यदि मुखिया जी आपके दरवाजे पर आते हैं तो क्या कहिएगा? वोट मांगने का आएंगे तो क्या बोलेंगे? बोलेंगे कि हम लोग को हम नहीं देंगे वोट, हम लोग का रहने का सुविधा नहीं है तो वोट क्यों देंगे? आप ही का वोट लेकर आप ही को ददका है, मतलब कि भगा रहे हैं घर से ना? तो और क्या। देखिए मेरा 3 बच्चा है, रहने में इतना गजन होता है, डर भी लगता है, डर भी बहुत लगता है। देखिए कैसे गिर गया है उधर से, फिर भी क्या करे, मजबूरी है तो रहना पड़ता है। यही और है। कोई जमीन हो नहीं है? नहीं है, रहता तो ये इसमें रहते थोड़े ना। मात्र ये जमीन है? आपके ससुर है? नहीं है, डेट कर गए। यहाँ पाजिए, हेलो, यहाँ पापा जी।
वो गई थी सासू माँ पेंसिल बनाने के लिए, तो बोल रहे हैं कि उम्र है तुम लोग को पेंसिल बनवा ले कि बनेगा। ससुर जी 2-3 साल मल्होड़ी है, माला फूल वाला जो नहीं होता माली। हाँ। देखिए ये माली लोग है और साफ तौर पे मुखिया जी का कहना है कि तुम लोग का कोई उम्र नहीं है कि पेंशन मिलेगा, बुढ़ापा पेंशन मिलेगा, साथ में तुम लोग का वो औकात नहीं है कि जिस प्रकार से घर का इंदिरा आवास चाहे मुख्यमंत्री आवास तुम लोग को दे दिया जाए, और दूंगा भी तो उससे पहले 10 से 15 हज़ार रुपये रिश्वत खाऊंगा, उसके बाद से आवास पास कराऊंगा। कौन गांव है आपका? गांव का नाम बताइए। बखरी। बखरी। बखरी पंचायत के बखरी ये गांव है और वार्ड नंबर 7 है। आपका नाम क्या है? रूपा देवी। चलिए, पति क्या नाम है? नंदू माली।